अब तो इधर सभी लोग बड़े मगन हैं, बड़े खुश हैं। इधर बोले अब आओ हम सृष्टि की रचना करेंगे। किसने कहा? व्यास जी ने। बोले अब सृष्टि की रचना लिखेंगे। अब बोले जब इस पृथ्वी पे कुछ नहीं था तो सबसे पहले क्या था? बोले जल भरा हुआ था, जल के ऊपर एक दीपक जल रहा था। ये शिव पुराण में लिखा है। जब इस पृथ्वी पे कुछ नहीं था, परिचय जी अब ध्यान से सुनोगे सब लोग। बोले जब इस पृथ्वी पे कुछ नहीं था तो जल भरा हुआ था, जल के ऊपर एक दीपक जल रहा था। उसके द्वारा शंकर भगवान का अवतार हुआ। शंकर भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा क्षीर सागर में विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु भगवान का अवतार हुआ। एक बार विष्णु भगवान सो रहे थे। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। अब ब्रह्मा जी का जब अवतार हुआ था तो एक सर था। अब ये बताओ ब्रह्मा जी के कितने सर थे? माताओं बहनों भैया नहीं मालूम? ब्रह्मा जी के परीक्षित जी 5 सर थे। आए कैसे ये? उन्होंने मन में सोचा मेरे दाएं क्या है तो एक सर दाएं लग गया। उन्होंने सोचा मेरे बाएं क्या है तो एक सर बाएं लग गया। उन्होंने सोचा मेरे पीछे क्या है तो एक सर पीछे लग गया। मन में सोचा मेरे ऊपर क्या है तो एक सर ऊपर लग गया। 5 सर हुए, लेकिन 4 सर रह गए। किसी कैलेंडर में देखना 5वां सर कहाँ चला गया? आइए आगे कथा में आपको बताएंगे। अब उनके आंखों से निकला मैल, जिसे बोलते हैं कीचड़। उससे 2 दैत्यों का जन्म हुआ, मधु केटभ। वे ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े तो ब्रह्मा जी ने आवाज लगाई, जो मेरी सृष्टि का रचयिता है वो मेरी रक्षा करो। ये आवाज विष्णु भगवान ने सुनी, आकर के युद्ध करने लगे। एक दिन युद्ध नहीं चला, हजारों वर्षों तक परीक्षित जी युद्ध चलता रहा। लास्ट में मधु केटभ हार गए और विष्णु भगवान से बोले आप हमसे वरदान मांग लो। विष्णु भगवान बोले सुनो, मुझे एक वरदान दो, तुम दोनों राक्षस मेरे हाथों से मारे जाओ। बोले एक मस्त, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मुझे ऐसी जगह पे मारोगे जहाँ पानी ना हो। तो परीक्षित जी पहले यहाँ पर जली जल भरा हुआ था, ये पृथ्वी नहीं थी। बोले एक मस्त। तो विष्णु भगवान ने अपनी जंघा को ऊपर किया जो हजारों कोस ऊंची चली गई। मधु केटभ को लिया और अपनी जंघा के ऊपर मार दिया। अब उनकी चर्बी जो थी वो पानी के ऊपर तैरने लगी, धीरे धीरे मोटी होने लगी। उसी चर्बी से परीक्षित जी पृथ्वी मैया बनी। इसकी चर्बी से, किनकी चर्बी से बनी पृथ्वी? अभी मैंने बताया। किसकी चर्बी से बनी परीक्षित जी? अभिमति जी आपको लोग बताओ। मधु केटभ। अब वो धीरे धीरे मोटी हुई, उससे पृथ्वी मैया बनी। अब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 बेटाओं को अवतार दिया। और सनक सनंदन सनक प्रथम रचो सनकादि उदारा, सनक सनंदन सनत कुमारा। चारों बेटाओं को अवतार दिया। बोले जाओ तुम भगवान की तपस्या करो। तो उन चारों ने परीक्षित जी सबसे पहले ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, चारों बेटाओं से कहा वरदान मांग लो। तो चारों बेटा कहने लगे हैं पिताजी सुनो मुझे एक वरदान चाहिए। बोले क्या?
में सने रहे। यस कहते हैं माताओं बहनों भैया लोगों प्रेम बोले आपके प्रेम में सने रहे। और 5 साल है उम्र मेरी 5 ही साल के बने रहे। बोले बस अब वो चारों महात्मा बन गए। फिर ब्रह्मा जी ने 10 बेटाओं को अवतार दिया। अत्रि वशिष्ठ दक्ष भृगुजाए नारद कुलत्तलाल कहलाए। कृत्यंगरा मारी सुज्ञानी असो दसो नर सुंदर प्राणी। 10 बेटा महात्मा बन गए। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा जिस प्रकार से दीपक में घी डाल दो बाती ना डालो तो दीपक नहीं जलेगा, इसी प्रकार से जब तक इस संसार में एक लड़की का जन्म नहीं होगा तब तक सृष्टि की रचना नहीं होगी। तो रुद्र भगवान के द्वारा एक लड़की का अवतार किया गया जिसका नाम सरस्वती रखा गया। ब्रह्मा जी अपने लड़की को देख करके मोहित हो गए। उनके मन में काम की भावना जाग उठी। वो लड़की बचाओ बचाओ की आवाज करती हुई शंकर जी के शरण में पहुंची। तो शंकर जी समझाने लगे। क्या बोले? प्रभु हे परम पिता हे परमेश्वरी करिए काम बन जाओ। बोले महाराज हे परमपिता हे परमेश्वर कर यही भाव बन जाएगा। आगे के बाप बेटियों को क्या भाव दिखलाएंगे? जो भैया लोगों ब्रह्मा जी का 5वां सर था वो बड़े अपशब्द माने बहुत गंदे शब्द बोल रहा था। शंकर भगवान को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने त्रिशूल लिया। परीक्षित जी 5वें सर को धड़ से अकल कर 5वां सर शंकर भगवान ने काटा। तब से इनके 4 सर रह गए। अब इनके मन में काम की भावना समाप्त हुई। सोचने लगे सृष्टि की रचना कैसे करें। तो इन्होंने अपने शरीर के 2 भाग किए। दाएं से लड़की का जन्म, बाएं से लड़के का जन्म। जो लड़की हुई उसका नाम शत्रुपा रख दिया। जो लड़का हुआ उसका नाम मनु। सात मनु शत्रुपा को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। अब परीक्षित जी इनके 2 लड़का हुए 3 लड़कियां हुई। कौन? देवभूति, आकृति, प्रसूति। देवभूति कंदन ऋषि महात्मा को बनाई। प्रसूति रुचि प्रजापति को, आकृति दक्ष प्रजापति को। अब इनके 2 लड़का पैदा हुए। उत्तान प्रियव्रत देव ऋषि बाबा नारद का आदेश पाकर के जंगल में तपस्या करने चले गए। अयोध्या नगरी के राजा उत्तानपाद बनाए गए जिनकी रानी का नाम है सुनीति। घर में हर चीज है लेकिन कोई संतान नहीं है। एक कवि ने तो लिखा है कि मैंने जग की तस्वीर देखी और ये कि हंसता है 10 रोते
संसार में देखा है क्या, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई रोता है तो कोई हंसता है। मतलब भगवान ने सिर्फ तो किसी को भी नहीं दिए। कोई अपने दुख में दुखी है तो कोई दूसरे का सुख देख करके दुखी है? कोई बच्चों के लिए दुखी है तो कोई बच्चों से परेशान है। मतलब कोई परिवार से दुखी है, कोई घर से दुखी है, कोई पत्नी से परेशान है तो कोई साली से दुखी है, कोई बाहर वाली से परेशान है। मतलब दुखी सब है। भगवान ने सर्व सुख किसी को भी नहीं दिए। अब देखो उत्तान रात के घर में धन दौलत हर चीज है, पतिव्रता स्त्री है, लेकिन कोई संतान नहीं है। उत्तान पार कचहरी में बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। मंत्री बोला क्या बात है हुए, क्यों इतने दुखी हो, काहे को इतने परेशान हो, अच्छा नहीं लग रहा है, जाओ अपनी महारानी के पास चले जाओ। तो आज उधर महाराज उत्तानपाद रानी के महलों में आए। सुनीति ने आते हुए देखा, बड़ा सम्मान किया है, आसन पे बैठा दिया। चेहरे की ओर देखा, सुनीति बोली पिया क्या बात है, पहले आते थे तो बड़े खुश नजर आते थे, लेकिन आज इतने दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो? महाराज उत्तानपाद के आंखों में आंसू आ गए। बोले रानी क्या बताएं तुझे,